नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? क्या नहाते समय, कंघी करते समय या तकिए पर बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं? क्या आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है या सिर के बीच के हिस्से में बाल कम होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, किन विटामिन और मिनरल्स की कमी से यह समस्या हो सकती है, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, आयुर्वेद में किन जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, और अंत में कुछ ऐसे योगासन जिनसे बहुत से लोगों को लाभ महसूस हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रतिदिन लगभग 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है। समस्या तब होती है जब नए बाल पर्याप्त मात्रा में नहीं उगते और बाल लगातार पतले होते जाते हैं। बाल झड़ने के मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है आनुवंशिकता। यदि परिवार में गंजेपन का इतिहास है तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। दूसरा कारण है DHT हार्मोन। कुछ लोगों में ये हार्मोन बालों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, जिससे बाल पतले होकर गिरने लगते हैं। तीसरा कारण है पोषण की कमी, विशेष रूप से आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, जिंक की कमी, प्रोटीन की कमी। ये सभी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। चौथा कारण है तनाव और नींद की कमी। लगातार तनाव बालों के प्राकृतिक विकास चक्र को प्रभावित कर सकता है। पांचवा कारण है थायराइड की समस्या। छठा कारण है गंभीर बीमारी, संक्रमण या कुछ दवाइयों का प्रभाव। कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? यदि बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से निम्न जांचें करवाई जा सकती हैं। CBC, सीरम फेरेटिन आयरन स्टोर, विटामिन डी, विटामिन, थायराइड प्रोफाइल TSH, T3, T4, जिंक लेवल, ब्लड शुगर। इन जांचों से पता चल सकता है कि कहीं किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। बालों के लिए सही आहार। बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए भोजन में शामिल करें दालें, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे यदि लेते हों, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, अलसी, बादाम, अखरोट, मौसमी फल। पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। आयुर्वेद में वर्णित कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां। 1. भृंगराज। आयुर्वेद में भृंगराज को बालों के लिए महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसका उपयोग तेल और अन्य तैयारियों में किया जाता है। 2. आंवला। आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। 3. ब्राह्मी। ब्राह्मी का उपयोग मानसिक तनाव को कम करने और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। 4. मेथी। मेथी के बीजों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। 5. गुड़हल। गुड़हल का उपयोग कई लोग बालों की देखभाल में करते हैं। योग और बालों का स्वास्थ्य। अब बात करते हैं उन योगासनों की जिनसे बहुत से लोगों को लाभ महसूस हुआ है। 1. शीर्षासन। योग में शीर्षासन को महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। माना जाता है कि इससे सिर की ओर रक्त प्रवाह बढ़ सकता है। 2. विपरीत करनी आसन। यदि शीर्षासन कठिन लगे तो विपरीत करनी आसन किया जा सकता है। 3. अधोमुख श्वानासन। ये भी एक लोकप्रिय योगासन है जिसमें सिर नीचे की ओर रहता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि नियमित अभ्यास से बालों के स्वास्थ्य में लाभ महसूस हो सकता है। महत्वपूर्ण सावधानियां। निम्न लोगों को शीर्षासन या अन्य उल्टे आसन बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करने चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले लोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोग, गर्दन की चोट वाले लोग, ग्लूकोमा या आंखों के गंभीर रोग वाले लोग, हृदय रोगी, बुजुर्ग व्यक्ति जिनका संतुलन कमजोर हो। योग हमेशा प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में सीखना चाहिए। निष्कर्ष। बाल झड़ने का कोई एक कारण नहीं होता, इसलिए केवल तेल, शैम्पू या एक उपाय पर निर्भर रहने के बजाय कारण को पहचानना जरूरी है। सही भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण, आवश्यक जांचें, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उचित उपयोग और नियमित योगाभ्यास, ये सभी मिलकर बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि बाल तेजी से झड़ रहे हैं या गंजापन बढ़ रहा है तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।